आज अगर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो हर किसी की जुबान पर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। लेकिन हमारे ही देश में बनी नालंदा यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड से भी 500 साल पहले बनी थी, उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जो अपने समय में दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जिसने लगभग 800 सालों तक अपने ज्ञान से दुनिया को प्रकाशित किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में 300 से भी ज्यादा कमरे, 7 बड़े बड़े हॉल और सबसे विशेष 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें थी। नालंदा में साहित्य, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, कानून, खगोल शास्त्र, युद्ध नीति, इतिहास, गणित, वास्तुकला और भाषा विज्ञान जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन उस समय नालंदा में 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 से भी ज्यादा अध्यापक होते थे। नालंदा में उस समय भारत समेत इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, रशिया, तिब्बत, तुर्की, ग्रीस जैसे अन्य देशों से लोग पढ़ने आते थे। इतना ही नहीं बल्कि आर्यभट्ट, नागार्जुन, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, बुद्ध पालिता, आयुर्वेदा जैसे बहुत से महान ऋषि यहाँ पर विद्यार्थी और अध्यापक भी रह चुके हैं। और इन सारी उपलब्धियों की वजह से भारत को उस समय का एजुकेशन हब माना जाता था। पर कहते हैं ना कि जिस चीज की शुरुआत होती है उस चीज का अंत भी होना है। कुछ ऐसा ही हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ जब साल 1993 में बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के एक कबीले से भारत आया। फिर साल 1200 में बख्तियार खिलजी दिल्ली से युद्ध लड़ते हुए बिहार तक पहुँच गया और इस दरमियान वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया और उसके साथ आए हुए सारे हकीमों से भी उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। ऐसे में बख्तियार खिलजी को सुनने में आया कि नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा ही उसे ठीक कर सकते हैं। फिर खिलजी ने आचार्य राहुल श्रीभद्रा से मिलने के बाद शर्तें रखी कि वो सच में इतने ज्ञानी है तो बिना किसी दवाई के उसे ठीक करके दिखाए। आचार्य राहुल ने उसकी ये चुनौती स्वीकार की। उन्होंने बख्तियार खिलजी को कुरान देते हुए कहा कि हर रोज ये कुरान पढ़ने से उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। खिलजी जैसे जैसे कुरान के पेज पढ़ते जा रहा था वैसे वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। दरअसल हुआ यूं था कि आचार्य राहुल ने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी और खिलजी रोज रोज कुरान पढ़ता था तो अनजान में वो उस दवाई का सेवन करता था। लेकिन नालंदा और आचार्य राहुल श्रीभद्रा का शुक्रिया करने के बदले उसने जलन में नालंदा को आग के हवाले कर दिया और किताबों के इतने बड़े भंडार के कारण आग लगातार 3 महीने तक जलती रही और नालंदा एक खंडर में बदल गई। और नालंदा को जलाने के हजारों सालों तक उसे पुनः स्थापित करने का किसी ने सोचा ही नहीं। फिर हमारे भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने साल 2006 में नालंदा को पुनः स्थापित करने का विचार रखा। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने 455 एकड़ जमीन का प्रोजेक्ट तैयार किया और फाइनली 19 जून 2024 को भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में 17 देशों के एम्बेसडर भी आए थे। Wednesday, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a new campus building. राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी